नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपको जरा देखिए, कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4 और कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। साइन ए का मान दिए हुआ है, साइन ए का मान कितना दिए हुआ है 3/4, कॉस ए कह रहा है, टेन ए कह रहा है, कोई भी कोण नहीं बदला है, कोण क्या है सब में बराबर है, कोण क्या कह रहा है सब में बराबर है। तो जो इसका लंब होगा उसका भी लंब होगा, इसका कर्ण होगा उसका भी कर्ण होगा, इसका आधार होगा उसका भी आधार सेम होगा, क्योंकि कोण यहाँ पे नहीं बदला है। अगर कोण बदलता बड़ी झमेला होता जनाब, लेकिन कोण नहीं बदले हुआ है। बहुत अच्छा बात है कि कोण क्या किया हुआ है, नहीं बदले हुआ है। तो हमें क्या करना है, बस हमें बनाना है। आइए हल कर लेते हैं इसका। अगर हम लोग हल करने चले इसका तो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको जरा देख लीजिए, आपको क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। तो दिए हुआ है आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब आप जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है P और बटे का H। तो P और बटे का H दिए हुआ है, कितना दिए हुआ है 3/4, ठीक है। आप क्या कीजिए, सामने वाला को सामने वाले के अकॉर्डिंग मान लीजिए अब तक, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। आपने क्या किया है, माना है सिर्फ, ठीक है ना। तो जब भी आप कुछ मानते हैं तो उसके लिए एक चर राशि को लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक चर राशि K को ले रहा हूँ, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या हो गया 3K, और यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, तो H इज इक्वल टू हो रहा है आपका 4, और यहाँ पे भी एक चर राशि को मानना पड़ेगा जो कि K है। तो क्या हो गया 4K। हमें क्या निकालना होगा, तो आपको मालूम है, मैंने बार बार बताया है कि एक त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले उसका सारा का सारा साइड हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। P मालूम है, H मालूम है, बस B नहीं मालूम है, B निकाल लेते हैं, है ना। तो B निकालने के लिए डायरेक्ट अब सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो B निकालने के लिए क्या हो जाता है हमारे पास सूत्र, तो हो जाता है आपका H का स्क्वायर और माइनस का P का स्क्वायर, ठीक है। तो H की वैल्यू की बात करें तो H का वैल्यू कितना है 4K, क्या डालेंगे 4K का स्क्वायर, माइनस का माइनस P का वैल्यू कितना है 3K का स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ पे K मानना पड़ेगा, क्योंकि आप मान रहे हैं तो कोई तो एक चर राशि होना चाहिए ना। आप नहीं मान रहे K तो ये आपका गलत हो जाएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगर आप 4 का वर्ग कीजिएगा तो 4 का वर्ग कितना आएगा 16, K स्क्वायर का K स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 का वर्ग कितना आएगा 9, तो 9 का 9 और K का वर्ग क्या होगा K स्क्वायर। 16 से 9 को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो 16 से आप 9 घटाइएगा तो क्या आएगा, 16 से अगर आप 9 घटा रहे हैं तो क्या आएगा, तो 7 आएगा। तो ये क्या आया √7, और K का तो स्क्वायर है ना, तो बाहर क्या रह गया K रह गया। ये क्या आया √7K कहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए बेस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √7K। आपका परपेंडिकुलर निकल गया, ठीक है, आपका हाइपोटेनियस निकल गया, आपका बेस निकल गया। अब कहाँ कुछ है, अब तो आसान है। आइए बनाइए। क्या कह रहा है cos A, हमें क्या कह रहा है, पहला बार कह रहा है कि cos A इज इक्वल टू क्या होता है, तो cos A इज इक्वल टू आप जानते हैं सूत्र क्या होता है B/H, कहे तो B/H, याद है ना आपको, फिर से याद दिलाना नहीं पड़ना चाहिए क्या, आप इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। तो B/H हो जाता है। B का वैल्यू क्या है √7K, तो क्या करेंगे √7 और K का K, H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू है 4K, क्या करेंगे 4K, ये K से K कैंसिल हुआ, क्या बच गया आपका √7/4। आपका cos A इज इक्वल टू क्या निकल गया, तो cos A इक्वल टू निकल गया आपका √7 और बटे का 4। ये क्या हुआ आपका पहला आंसर हुआ। दूसरा क्या कह रहा है आपको, दूसरा कह रहा है tan A। तो आइए अब किसको निकालते हैं, तो अब निकालते हैं tan A को। किसको निकालते हैं tan A को।
tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है P और बट्टे का B, P और बट्टे का B, ये याद रहना चाहिए आपको, है ना। आपको मैंने ट्रिक दिया है, नहीं समझ में आता तो उतार लीजिए एक जगह और वहां से देख सकते हैं आप। tan का वैल्यू मैंने डाल दिया P और बट्टे का B, P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू जरा देख लीजिए यहाँ से कितना है आपका 3K, क्या डालेंगे 3K बट्टे का बट्टे, और B का वैल्यू कितना निकाला है, अभी अभी आपने निकाला है √7K, √7K, K से K कैंसिल हुआ, बच क्या गया 3 और बट्टे का √7, है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। पहला आंसर तो आपका ये हुआ, क्या हुआ, तो cos A इज इक्वल टू √7/4, और आपका tan A इज इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, तो tan A इज इक्वल टू निकल गया 3/√7। तो ये आपका आंसर हो गया, 2 आंसर, ठीक है। चलिए ये तीसरे नंबर सवाल भी समझ में आया होगा। चौथे नंबर की तरफ बढ़ते